तो चलिए सीधे शुरू करते हैं आज के इस विश्लेषण को। आज हम एक ऐसी आधुनिक पहेली को सुलझाने वाले हैं जो उस टेक्नोलॉजी से जुड़ी है जिसे हम सब हर रोज बल्कि हर घंटे इस्तेमाल करते हैं। असल में हम सोशल मीडिया के उस डिजिटल आईने में झांकने वाले हैं जो शायद सच्चाई से कहीं ज्यादा हमारी आदतों को दर्शाता है। और ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाता है। देखिए, लोग अक्सर यही मानते हैं ना कि वो अपनी मर्जी से अपना डिजिटल कंटेंट चुन रहे हैं, लेकिन असल में वो ज्यादातर वक्त सिर्फ एक ऐसे बेहद चालाक सिस्टम पर रिएक्ट कर रहे होते हैं जिसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि वो हमारा ध्यान पूरी तरह से कैद कर सके। तो एक बहुत ही अहम सवाल उठता है यहाँ, क्या लोग सोशल मीडिया को कंज्यूम कर रहे हैं या सोशल मीडिया उन्हें कंज्यूम कर रहा है? इसको समझने के लिए पहले हिस्से पर आते हैं। पहला पॉइंट, द इल्यूजन ऑफ चॉइस, यानी चॉइस होने का भ्रम। चलिए देखते हैं। अब सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो ये कि हमारी डिजिटल फीड्स बिल्कुल भी रैंडम नहीं होती। जी हाँ, कोई इत्तेफाक नहीं होता वहां। ये बेहद बारीकी से इंजीनियर किए गए स्मार्ट सिस्टम्स हैं। ये एल्गोरिदम्स आपकी हर एक छोटी से छोटी हरकत पर नजर रखते हैं, आपका वॉच टाइम, आपके लाइक्स और यहां तक कि स्क्रॉलिंग के बीच का वो छोटा सा पॉज भी। इस पूरे डेटा को जोड़कर एक प्रोफाइल तैयार की जाती है ताकि ठीक वही कंटेंट सामने लाया जा सके जो एंगेजमेंट को लगातार बढ़ाता रहे। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर। पॉइंट नंबर 2, ड्यूअल नेचर ऑफ एल्गोरिदम्स, यानी इनके दो पहलू। अब देखिए, इन प्लेटफॉर्म्स को अगर हम बिना किसी पक्षपात के देखें तो इसके फायदे सच में कमाल के हैं। एक तरफ उन चीजों को झुटलाया ही नहीं जा सकता, जैसे नई चीजें सीखना, छोटे बिजनेसेस को आगे बढ़ाना या यहां तक कि दुनिया भर में लाइफ सेविंग ऑर्गन डोनर्स ढूंढना। यह सच में बेमिसाल है। पर दूसरी तरफ का पलड़ा उतना ही भारी और संगीन है, जैसे एको चेम्बर्स, जहां सिर्फ एक ही तरह की सोच घूमती रहती है। गलत जानकारी का तेजी से फैलना, एंडलेस स्क्रोलिंग जिसकी कोई आखिरी मंजिल नहीं होती, और हां, प्राइवेसी की बहुत बड़ी चिंताएं। चलिए तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, हाईजैकिंग द रिवॉर्ड सिस्टम। देखते हैं बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी आपस में कैसे टकराते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन बहुत कुछ साफ कर देता है। ध्यान दीजिए, जब भी लोग स्क्रीन पर एंगेज होते हैं तो दिमाग के मीजोलिम्बिक पाथवे में डोपामिन की एक बाढ़ सी आ जाती है। ये वही फील गुड केमिकल है। फिर ये सीधे एमिगडाला और हिपोकैम्पस से टकराता है, जो हमारे इमोशंस और मेमोरी को कंट्रोल करते हैं। हैरानी की बात पता है क्या है? ये पूरी दिमागी प्रक्रिया ठीक वैसी ही होती है जैसे किसी नशे या अल्कोहल के असर में होती है। बिल्कुल सेम मैकेनिज्म। तो इसका मुख्य फॉर्मूला क्या है? ये एल्गोरिदम्स उन बॉटमलेस बोल्स, यानी ऐसे बर्तनों की तरह कंटेंट परोसते हैं जो कभी खाली ही नहीं होते। सोचिए जरा, ये अनंत सप्लाई 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध है। इसका असर बहुत ही स्ट्रांग है। और सबसे बड़ी बात, एआई लगातार नया और अनोखा कंटेंट ढूंढ के लाता रहता है। लोग इस जाल में फंसते जाते हैं क्योंकि इस सप्लाई का सच में कोई एंड पॉइंट नहीं है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर। पॉइंट नंबर 4, द कॉस्ट ऑफ कनेक्शन, यानी हर पल जुड़े रहने की आखिर क्या कीमत चुकानी पड़ रही है। यहां एक नई टर्म सामने आई है, नोमोफोबिया। ये एक ऐसी आधुनिक सच्चाई है जिसे मारियाना मायर्स जैसे टीनेजर्स ने पूरी दुनिया के सामने रखा है। नोमोफोबिया यानी अपने मोबाइल डिवाइस से दूर होने का डर या बिना इंटरनेट के रहने की बहुत ज्यादा बेचैनी। आजकल लोग ये बहुत करीब से महसूस कर रहे हैं कि कैसे लिमिट से बाहर इस्तेमाल गहरे नुकसान और एंग्जाइटी का एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है। और इस पूरी स्थिति की गंभीरता का अंदाजा यूएस सर्जन जनरल के इस डायरेक्ट बयान से लगाया जा सकता है। उनका मानना है कि यूथ की मेंटल हेल्थ क्राइसिस में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर बन चुका है। यही वजह है कि आज बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लॉसूट्स का सामना करना पड़ रहा है। बचपन और किशोरावस्था दिमाग के विकास के लिए बहुत नाजुक वक्त होता है, और वहां इस तरह का प्रभाव एक सच्ची क्राइसिस पैदा कर रहा है। डॉक्टर अन्ना लेम्ब के जैसे एक्सपर्ट्स तो यहां तक मानते हैं कि लोग शायद वापस अपने बचपने की स्थिति में चले गए हैं। जी हां, स्मार्टफोन्स आजकल एक इन्फेंट्स बॉटल या किसी सिक्योरिटी ब्लैंकेट की तरह बन गए हैं। लोग बिना सोचे समझे सिर्फ एक ऑटोमेटिक आदत के रूप में अपना फोन उठा लेते हैं, ठीक उसी तरह जैसे कोई बच्चा डरने पर अपना खिलौना ढूंढता है। आखिरी हिस्से पर आते हैं। 5वां पॉइंट, रीगेनिंग डिजिटल एजेंसी, यानी वापस अपना कंट्रोल कैसे हासिल किया जाए। अब सवाल यह है कि पता कैसे चले कि डिजिटल हैबिट्स सच में एडिक्शन बन चुकी हैं। इसके लिए द 3 C's ऑफ एडिक्शन का फ्रेमवर्क बहुत ही लाजवाब और ऑब्जेक्टिव तरीका है। पहला है कंट्रोल, क्या इस्तेमाल पूरी तरह बेकाबू हो चुका है। दूसरा है कंपल्शन, क्या फोन उठाना एक ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन बन गया है जिससे रोका ही ना जा सके। और तीसरा कॉन्सिक्वेंसेस, क्या नुकसान झेलने के बाद भी लत छूट नहीं रही।
ये तय करता है कि आदत कब हद से बाहर हो गई है। अब अगर आदत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है तो एक्सपर्ट्स पूरे 30 दिन के डोपामीन फास्ट की सलाह देते हैं। इससे दिमाग के उन रासायनिक रास्तों को पूरी तरह रीसेट होने का वक्त मिलता है। पर अच्छी बात यह है कि अगर कोई सिर्फ एक दिन का ब्रेक भी लेता है ना, तो भी वो अपना फोकस वापस पाने और ओरिजिनल सोच को जगाने में बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। तो आइए उन प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करते हैं जो सच में काम आते हैं। अपने आप के लिए स्पेसिफिक लिमिट्स तय करना, जैसे कि रोज का सिर्फ 2 घंटा, या फिर फोन को फिजिकल स्पेसेस जैसे जिम से बिल्कुल हटा देना। बिना किसी डिवाइस के वॉक पर जाना एक कमाल का तरीका है। और हाँ, अकेलेपन या फोमो से बचने के लिए अपने दोस्तों के साथ मिलकर डोपामीन फास्ट करना। ये ऐसे रास्ते हैं जो एक इंटेंशनल ऑफलाइन स्पेस बनाए रखने में मदद करते हैं, ताकि हमारी डीप थिंकिंग और ध्यान सुरक्षित रहे। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक गहरा सवाल रह जाता है, जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। क्या आने वाले कल का फैसला ये चालाक एल्गोरिदम्स ही करेंगे, या हम खुद अपने उस डिजिटल कंट्रोल को वापस हासिल करेंगे? सच में अपने अपने डिजिटल आईने में झांकने का वक्त आ गया है, ताकि ये तय हो सके कि इस अटेंशन की जंग में आखिर जीत किसकी हो रही है।